Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a block lying on a long horizontal conveyor belt moving at a constant velocity receives a velocity 5 meter per second at time t is equal to 0 second relative to the ground in the direction opposite to the direction of the motion of the conveyor. At t is equal to 4 seconds, the velocity of the block becomes equal to the velocity of the belt. The coefficient of friction between the block and belt 0.2 है. The velocity of the conveyor belt आपको फाइंड आउट करनी है. g आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ से हमें क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ द कन्वेयर बेल्ट बतानी है. यहाँ पर देखिए आपका फ्रिक्शन लग रहा है. फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है? देखिए इसने बोल रखा है कि t इक्वल टू 4 सेकंड पर दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी. दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब क्या? रिलेटिव वेलोसिटी इनकी सेम, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. लेकिन उससे पहले, वो तो बात की बात है, उससे पहले देखिए मूव कर रहे थे, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट काइनेटिक फ्रिक्शन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो देखिए बच्चों, सिचुएशन आपकी ऐसी. काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए किसके इक्वल होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा आपका न्यू के इंटू एन के इक्वल. ठीक है, ये आप यहाँ पर से लिख लीजिए. यहाँ पर देखिए आपकी कन्वेयर बेल्ट है. कन्वेयर बेल्ट आपकी इस तरीके से क्या है? कन्वेयर बेल्ट है. ठीक है, कन्वेयर बेल्ट देखिए आपकी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के काम आती है. ठीक है, मतलब रिप्लेस कराने के काम आती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने क्या कर रखा है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए ब्लॉक रखा हुआ है ऑन ए हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड रिसीव्स ए वेलोसिटी. ठीक है, ब्लॉक की देखिए इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर लिखा है ना रिसीव्स वेलोसिटी, तो ब्लॉक की वेलोसिटी की बात कर रहा है. ठीक है, ब्लॉक को देखिए मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, बेल्ट को मैं कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर लूंगा. ठीक है, ये बता सकता हूँ. अब आपको दे रखा है कि रिसीव्स ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकंड. यानी कि ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 5 मीटर पर सेकंड है. रिलेटिव टू द ग्राउंड भी बोल रखा है. राइट, तो चलिए इसका आप ऐसे लिख लीजिए. वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितनी है आपकी? 5 मीटर पर सेकंड है. कितनी? 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन आपको देखिए फिगर में गिवन कर रखा है ऐसे, इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो चलिए बच्चों इसी डायरेक्शन को आपका पॉजिटिव एक्स मान लेता हूँ. ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव एक्स मान लेता हूँ. यहाँ के जो भी मोशन होंगे सबको पॉजिटिव ही कंसिडर करूंगा. ठीक है, इसके अपोजिट नेगेटिव. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द बैग विद ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द आपका ग्राउंड आपका 5 मीटर पर सेकंड गिवन किया हुआ है. ऑलराइट, और बोला गया है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेयर. कन्वेयर यानी कि इस बेल्ट की वेलोसिटी मान लीजिए आपकी, द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. ठीक है, और इसकी वेलोसिटी के बच्चों मैंने वी एज्यूम कर लिया. क्या एज्यूम कर लिया? वी. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, बेल्ट को कैपिटल बी से डिनोट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. कितना दिया है? वी. ठीक है, किस डायरेक्शन में? देखिए आप खाली अभी वी लिख लेते हैं. ठीक है, वी लिख लेते हैं. ठीक है, ये आपका वी मीटर पर सेकंड हो गया. ठीक है, क्वेश्चन में बोला भी गया देखिए आपका ये राइट डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट, यानी कि माइनस एक्स में इसका आंसर आना चाहिए हमारा. ठीक है, अब देखिए क्या बोल रखा है इसने. And after time t is equal to 4 second, the velocity of the blocks becomes equal to the velocity of the belt. ओके, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. ठीक है, इसको आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियली आपकी ये वेलोसिटी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ देखिए इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट कैसे लिख लीजिए आप? यूबी माइनस यूबी लिख सकते हैं. ऑलराइट, ये हो जाएगा. ठीक है, यूबी क्या है आपका? यूबी है आपका देखिए वेलोसिटी ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड. वायरस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, देखिए बेल्ट की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, तो उसका 5 माइनस वी लिख सकते हैं. तो ये क्या आ गया आपका? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट कितनी आ गई आपकी? 5 माइनस वी के इक्वल आ गई. कितनी आ गई आपकी? 5 माइनस वी के इक्वल आ गई. हम यहाँ पर से इसको ऐसे बता सकते हैं. ठीक है, या फिर देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए. ये वेलोसिटी आपको पता है कितनी? 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, बेल्ट की वेलोसिटी आपने इस डायरेक्शन में एज्यूम की है. ठीक है, बेल्ट के रिस्पेक्ट में देखिए अगर हम बैक ब्लॉक की वेलोसिटी निकालें तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देते हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड ये है, इसमें आपका और जुड़ जाएगा तो 5 प्लस वी हो जाएगा. ठीक है, किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये इसकी क्या आ गई? दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी. अगर कोई पर्सन देखिए यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट पे, तो इसे क्या दिखाई देगा? जो आपका ब्लॉक है वो 5 प्लस वी मीटर पर सेकंड से आपका लेफ्ट डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है. मूवमेंट इस तरफ है तो बच्चों रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन ऐसे आना चाहिए. ठीक है, फ्रिक्शन देखिए क्या होगा? फ्रिक्शन ऐसे आना चाहिए, तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ अवर काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, ये लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा. अब काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए आपका कितना आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है आपका न्यू के इंटू एन. न्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.2 इंटू आपका एन. एन क्या है आपका? इसका मास क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक का. मास गिवन नहीं, चलिए इसका मास हमने मान लिया एम है. ठीक है, न्यू के इंटू एम. ठीक है, तो ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा. ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो इसकी वैल्यू की 0.2 एम जी. जी की वैल्यू बच्चों 10 है, इंटू आपके यहाँ से एम हो जाएगा.
तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ से 2m। तो 2m आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका फ्रिक्शन आ गया। यहाँ से आप देखिए एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण जो एक्सेलेरेशन आएगा वो कितना आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और किस डायरेक्शन में आ रहा है, देखिए फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है, तो इसके कारण एक्सेलेरेशन भी ऐसा आएगा। इसको मैंने पॉजिटिव एक्स कंसिडर किया था, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका नेगेटिव एक्स आ रहा है, तो एक्सेलेरेशन को मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिख लिया, ठीक है। तो ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट कितनी, 5 - v। और इसने बोल रखा है कि t इक्वल टू 4 सेकंड पर इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0 के इक्वल हो जानी चाहिए। कितने टाइम बाद, t इक्वल टू 4 सेकंड पर, ठीक है। तो बच्चों u भी पता है आपको, v भी पता है, t भी पता है, एक्सेलेरेशन आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। तो इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा क्या, v इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी होगी, 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 5 - v, प्लस आपका कितना आएगा, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन इंटू टाइम, एक्सेलरेशन कितना आपका, एक्सेलरेशन का भी ए लिख लीजिए, तो यहाँ से इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया आपका, 5 - v की वैल्यू आपका -4 के इक्वल हो जाएगी। और -4 है, 4 इंटू, और ए देखिए आपका -2 है, तो ए आपका सिंपली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको 5 - v की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 8 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपका v की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, आपकी v को राइट साइड लेके आऊंगा, 5 - 8 आपका -3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3। तो ये आपकी v आ गई। v क्या है आपकी, v आपकी देखिए क्या एज्यूम किया था हमने, वेलोसिटी ऑफ द कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और हमसे यही पूछा, देखिए वेलोसिटी ऑफ द कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कितनी थी, v के इक्वल। कितनी आ गई आपकी, -3 मीटर पर सेकंड। -3 देखिए बच्चों क्या बता रही है, हमने देखिए इस डायरेक्शन को मैंने बोला था कि वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आनी है, क्योंकि देखिए अगर आपकी ये +3 आती, +3 का मतलब आपकी बेल्ट भी आपकी इस डायरेक्शन में मूव करती, लेकिन -3 आई है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो वो तो हमें पता ही था, ठीक है। तो और कितनी स्पीड आ गई, 3 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों सी ऑप्शन क्या होना चाहिए इसके यहाँ पर से, करेक्ट होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, आंसर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकंड आपकी आ जाएगी, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपका 3 मीटर पर सेकंड। So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.